हाय दोस्तों, वेद क्लासेस बेसर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, ओम का नियम। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम ओम का नियम वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि एक बच्चा पढ़ता है। हमको कॉम्पिटिटिव लेवल पर ओम के नियम को क्या करना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा, वो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ। और मैं आपको बता दूं कि ओम के नियम से आपका एक क्वेश्चन तो बनेगा। आपको भी पता है ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से एक क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप जो है ओम को नियम के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना समय गवाए हुए। तो ओम का नियम क्या है? सबसे पहले तो कोई भी एक चालक तार ले लो आप, ठीक है। जैसे कि आपने एक चालक तार ले लिया, बेसिक समझिए, ठीक है। ये चालक तार है, ठीक है। जब आपने इसको एक चालक तार ले लिया है तो इसके दो सिरे हैं, एक सिरा ए है और एक सिरा आपका बी है। देखिए दो चालक तार, आपने एक चालक तार ले लिया है, इसके दो सिरे हैं ए और बी। इनके बीच में जो आपका विभवांतर है वह V है। ये देखिए इनके बीच में जो आपका विभवांतर है वह है आपका V, ठीक है। इनके बीच में विभवांतर V है और इसमें जो धारा बह रही है, इसमें जो धारा बह रही है वह है I। इनमें जो धारा बह रही है वो विद्युत धारा क्या बह रही है? I। तो ओम साहब क्या बोलते हैं इस बात को समझिए, बेसिक कंसेप्ट को। ओम साहब बोलते हैं आपका कि चालक तार है, ये दिख रहा है ना भाई साहब, चालक तार की भौतिक अवस्था, देखिए चालक तार की जो भौतिक अवस्था है, बेसिक समझिए पहले। चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे क्या हुआ, जैसे ताप हुआ, दाब हुआ, ठीक है। चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, ठीक है। ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया। निश्चित होने पर सिरों के बीच विभवांतर V क्या है? विभवांतर है। किसके बीच में? सिरों के बीच। किसके सिरों के बीच? चालक के सिरों के बीच। एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर याद रखना, मतलब V, तथा बहने वाली धारा मतलब I का अनुपात नियत रहता। याद रखिए कि दोनों का अनुपात क्या होगा? आपका नियत रहेगा। तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आप जानिए, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है भाई साहब? देखिए सिरों के बीच विभवांतर तथा बहने वाली धारा का क्या अनुपात, क्या रहता है? आपका नियत रहता है। कहने का मतलब विभवांतर V तथा बहने वाली I क्या रहता? नियत रहता। नियत का मतलब कांस्टेंट रहता। R एक नियतांक है। नियत मतलब नियतांक, मतलब इनका अनुपात एक निश्चित क्रम में होता है, अर्थात यह नियत होता है। यही वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये देखिए दो सिरे हैं, किसी चालक तार के दो सिरे हैं। अब दोनों सिरों को अगर मैं देखिए बैटरी से जोड़ देता हूं, ये देखिए प्लस है, ये क्या है? माइनस, ठीक है।
इनको मैं बैटरी से जोड़ देता हूं तो चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा, इस चालक तार में बहने वाली धारा, दोनों का अनुपात क्या होगा? नियत होगा। ये देखो, विभवांतर V तथा बहने वाली धारा I का अनुपात नियत होगा, अर्थात कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इस R के बारे में भी धीरे धीरे भी हम जानेंगे, अपने बेसिक कंसेप्ट को क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप भैया बिल्कुल सही ढंग से इसको समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम और टॉपिक और कंसेप्ट को अपने डीप में क्लियर करते हैं। तो देखो यहां, शुद्ध बुद्ध सावरे। ठीक है, अब ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। चलिए और डीप चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और हम बेसिक टर्म्स की बात करें तो अब देखिए यहां पर, जैसे हमने एक चालक तार ले लिया, ये देखिए, इसको हमने बैटरिया से जोड़ दिया है, इनको हमने बैटरी से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, प्लस है, ये आपका क्या है, माइनस है। ठीक है, जोड़ दिया है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ए। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ए है। इसकी लंबाई क्या है, एल है। अब विद्युत धारा प्लस से किसकी तरफ बहता है, माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो है माइनस से प्लस की तरफ बहता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है माइनस से प्लस की तरफ, और विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ क्या होता है, उसका प्रवाह होता है। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं, अभी समझते हैं हम। अब देखिए, हर चीज का प्रतिरोध होता है, तो इस चालक तार का भी क्या होगा, प्रतिरोध होगा। अब वीडियो को देखो, अब जो वीडियो को स्किप किया होगा इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाया होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, जिस तरह से मेरा भी प्रतिरोध है, मेरा प्रतिरोध क्या है, अरे यार व्यूज नहीं आ रहे, वीडियो डालूं कि नहीं डालूं यार, रात भर जो है कि वीडियो बनाना, ऊपर से 8-9 घंटे दिन में पढ़ाना, उसके बाद रात को भी वीडियो अपलोड करना, यार बड़ा टफ काम है। ऊपर से व्यूज आ नहीं रहे हैं, यार वीडियो बनाओ कि ना बनाओ, ये मेरा प्रतिरोध है। लेकिन बनाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको जो है कि लाभ पहुंच जाता है। उसी तरह से आपका भी प्रतिरोध है, यार सुबह उठ के पढ़ूं क्या, सुबह नहीं उठ, दिन तो पूरा खाली है, दिन भर पढ़ डालेंगे हम, दिन में भी इधर उधर गम दिमाग। अरे भाई साहब, रात को ना 7 बजे बैठेंगे भाई साहब, 2 बजे तक नहीं उठेंगे। ठीक है, ये क्या है, तुम पढ़ना चाहते हो, लेकिन ये क्या है, दैनिक जीवन क्या है, तुम्हारा प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है, जो तुमको कठिन परिश्रम करने से रोकता है। और कठिन परिश्रम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सक्सेस। सक्सेस तभी आएगी जब हार्ड वर्क होगा। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स को आप समझिए, फिजिक्स को जानने का प्रयास करिए। तो उसी तरह से ये जो चालक तार है मित्र, इस चालक तार का भी अपना प्रतिरोध है, वो क्या है, आर। अब आर की वैल्यू क्या होती है, प्रतिरोध। अब देखिए, कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, ये कंसेप्ट है, याद रखिए कंसेप्ट। ठीक है, मान दो प्रतिरोध या चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध। ठीक है, अब चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, देखिए इधर चालक, यही है चालक तार। देखो ये चालक तार है, आप देखिए इसको नुमाइशी में रख दिए हम बोर्ड पर, आप इसको क्या करें, समझने का प्रयास। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ए है, लंबाई क्या है, एल, इलेक्ट्रॉन क्या है, ई, वेग क्या है, वीडी। ठीक है, तो चालक तार का प्रतिरोध की आर की जो वैल्यू होती है, इस चीज को याद कर लेना मित्र, कि आर की वैल्यू होती एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक, ये होता है, जहां एम, अब देखो जहां एम
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का द्रव्यमान, ठीक है। एल चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल। अभी बताते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेगा। क्वेश्चन एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है। अब टाउ क्या है? कल ये भी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। टाउ क्या है? श्रांति काल, श्रांति काल। इस चीज को समझिए। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश, इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश। ये बेसिक टर्म्स हैं। अब देखिए क्वेश्चंस क्या बनता है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए और देखिए कि इसका क्वेश्चंस क्या बनता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब प्रतिरोध आर, प्रतिरोध आर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ए चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। बी चालक तार का क्षेत्रफल। सी चालक तार में इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल, इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल, ठीक है, ठीक है। डी चालक तार के पदार्थ पर, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। चालक तार में इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब एन। तो देखिए यहां पर आपको सभी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। अब ये देखना है कि प्रतिरोध आर निर्भर करता है। अब देखिए यहां पे आर एल लंबाई है तो निर्भर करता है, ये भी सही है। बी चालक तार का क्षेत्रफल, ये भी सही है। सी चालक तार पे इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल, ये देखिए इलेक्ट्रॉन श्रांति काल पर भी निर्भर करता है, टाउ पर भी निर्भर करता है। चालक तार के पदार्थ पर, इस पे भी निर्भर। चालक तार पे इलेक्ट्रॉन घनत्व पे एन है, इस पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। अर्थात सभी को चीजें सही है, इसलिए यादव प्रतिरोध आर निर्भर करता है। यादव प्रतिरोध आर किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि आप लोगों को क्या करना है कि इसको जो है कंसेप्ट के हिसाब से क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए आर, ठीक है। आर क्या है? देखिए आर की वैल्यू क्या होती है, यही होती है जो आप ओम का नियम लिखते हो। आप जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसे, जिससे कि मैं आगे चलूं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या दुनिया से तू डरती है, चाहत नहीं मेरे प्यार की। अब देखिए
इलेक्ट्रॉन पर आवेश की। अब यहां पर देखते हैं कि इसका मतलब जो तुम ओम का नियम पढ़े हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या I इज इक्वल क्या बोलते थे R के, ठीक है। और इसी R की वैल्यू होती है, इसी R की वैल्यू क्या होती है, ml अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। याद रहे ये R की वैल्यू है, या V अपॉन I की वैल्यू, या तो R की वैल्यू ml अपॉन ANE स्क्वायर टाउ, जो आप ये निकाल देते हो ओम का नियम। अब ओम का नियम जनरली क्या आप लोग बोलते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के विभवांतर जो होता है विद्युत धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V इज इक्वल क्या होता है, IR के, वीर से याद रखना, वीर, वीर का मतलब ये क्या है, विभव है, ये क्या है, विद्युत धारा, ये क्या है, प्रतिरोध है। वीर, VIR, वीर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रास्कल, वेरी इंपॉर्टेंट रास्कल, या वेरी इंपॉर्टेंट राजू, वेरी इंपॉर्टेंट राजू, ठीक है, या वेरी इंपॉर्टेंट राम, ठीक है। जो भी बोलना अपने हिसाब से याद कर लीजिए, वीर से याद कर लीजिए इसे, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स है, इस बेसिक टर्म्स को चलते रहेंगे आगे, हम अभी और पढ़ रहे हैं इसे, ठीक है। बेसिक टर्म्स को जानना क्या है, बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसके आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अब देखिए V अपॉन आई इज इक्वल टू द आर के, तो अब आपको नोट में R की वीमा बतानी है, R की वीमा एवं मात्रक, ठीक है। चलिए मात्रक तो मैं बता देता हूं आपको, देखिए मात्रक देखो यहां पर R प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा भाई, देखो ये क्या वोल्ट, ये क्या है एम्पियर, मात्रक क्या होगा इसका बोलो, मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, या ओम, ओम मतलब ये ओम, ठीक है। या तो याद रखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आप सभी जानते हो, इस पे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। आर जो है क्या है, आर की वीमा बतानी है आपको कमेंट में, याद रखिए यहां पे प्रतिरोध आर की क्या बतानी है आपको, वीमा बतानी है, ठीक है। कमेंट में आप इसको जरूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या ब्रैकेट में प्रतिरोधकता, 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 ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेजिस्टिविटी, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब फिर से देखिए हमको क्या करना, कंसेप्चुअल चीजें पढ़नी है, क्या करना है, कंसेप्चुअल चीजें पढ़नी है, जिससे कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं तो आप पकड़ सके उसको, ठीक है, आप क्या कर सको उसको पकड़ सको, इसलिए ये क्वेश्चन को आपको करना जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस कंसेप्ट को करना जरूरी है। देखिए एक चालक तार ले लेते हैं, इसकी लंबाई क्या है, L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है इसका, A है, ठीक है। तो अब समझिए किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए कंसेप्ट को समझिए, चालक तार का जो प्रतिरोध होगा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब बोलोगे क्यों, यार सोचिए प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट। अगर तुम मान लो कि किसी की बहन को भगा के लेके जा रहे हो और लंबा रास्ता है, तो आपको इस चौक पे नहीं तो अगले मोड़ पे पकड़ लेगा भाई और खूब कूटेगा आपको, जम भर के कुटाई होगी आपकी।
या नेक्स्ट जो है कि उस पे जाओगे तो पकड़, लंबाई अधिक होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। सिंपल भाषा में, अगर लंबाई अर्थात आयु अगर आपकी बहुत अधिक है, अगर आप 80 साल 90 साल तक जीते हैं तो आपकी जिंदगी में कठिनाइयां अर्थात प्रतिरोध भी बहुत होंगे। तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये बेसिक टर्म्स को आप समझिए कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, समीकरण ये एक हो गया। समीकरण दो का आर इज व्युत्क्रमानुपाती अपॉन क्षेत्रफल के ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्या है? क्षेत्रफल। याद रखिएगा, आप भटकिए नहीं। आप क्या होता है कि भटकते हैं, आपको मिलेगा ही नहीं भैया कंटेंट, पहले बता रहा हूं मैं आपको। ये लंबाई एल है, ठीक है। आर इस दोनों चीजों को लिख दो, समीकरण एक तथा दो से। समीकरण एक तथा दो से क्या हो जाएगा भाई? दोनों को साथ लिखोगे, आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन किसके? ए के। आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए के। अब देखिए, आर इज इक्वल टू द रो एल अपॉन ए। अब रो एक कांस्टेंट है, रो क्या है? देखिए कांस्टेंट। रो क्या है? यही है वो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। अभी मैं बताऊंगा कि इससे क्या क्वेश्चन आता है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपका यहां पर बनेगा। एक जो बनेगा उसको आप रुकिए अभी। अब रो बराबर क्या होगा? देखिए रो इज इक्वल टू किसको होगा? देखिए रो, ठीक है। रो इज इक्वल टू क्या? ए ऊपर चला आएगा, आर ए ऊपर जाएगा तो देखिए ए, एल कहां आएगा? नीचे, ठीक। तो ए अपॉन एल, ठीक है। तो रो बराबर किसका हुआ बोलो? आर इंटू ए अपॉन एल। अब एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है, ठीक है। अब आर इंटू ए अपॉन एल के, अब देखिए इधर बेसिक समझिए। अब आर की वैल्यू क्या है बोलो? आर की वैल्यू क्या होती है? अभी बताया था, एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ इंटू क्या है? ए अपॉन क्या? एल। देखिए ए से ए गया, एल से एल गया। तो आप कंसेप्ट को जानने के लिए आप यहां पर देखिए कि एक, देखिए सारी चीजों को समझ से रहिए। तो रो इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए एम अपॉन देखिए एम है अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ के। ये भी बेसिक समझिए। अब टाउ क्या है? श्रांति काल है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से सारी चीजों को क्या क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो जो मैंने ये क्लियर किया हुआ है, आप इन सारे कंसेप्टों को क्या कर ले मित्र? सीख ले, ठीक है। अब बताइए, चलिए मात्रक की बात करते हैं। मात्रक, ठीक है। अभी आपको पता चला कि मात्रक सूत्र क्या है? रो इज इक्वल टू द आर इंटू ए अपॉन एल, यही है। तो मात्रक देखिए, भागिए नहीं, भागेंगे तो कांड हो जाएगा आपका। हर चीज को समझिए, ठीक है। और यहां पर देखिए रो इज इक्वल टू द आर इंटू ए अपॉन एल है। तो अब यहां पर इस बेसिक टर्म्स को समझिए। देखिए क्या होने वाला है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो, हाँ भैया अभी तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, तो अब देखिए ओम है, ये क्या मात्रक होगा? आर प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई सेंटीमीटर। ये कट गया, ये कट गया तो क्या है? देखिए रो का मात्रक क्या है? देखिए रो का मात्रक क्या हुआ? ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर। याद रखना, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। देख लीजिए, ओम सेंटीमीटर। अब उसके बाद आपको यह देखना है, अब देखिए आप रो की वीमा बताएंगे। रो की क्या बताएंगे? बीमा, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगर कमेंट में नहीं लिखेंगे वीडियो नहीं अपलोड होगा। बस रो इज इक्वल टू क्या होगा? बीमा।
अब वीमा जो है आपका, रो क्या है, वीमा। आप पढ़िए, कमेंट दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। रो इज इक्वल टू क्या होता है, वीमा। ठीक है, रो की वीमा बताना है, सॉरी क्या, रो की क्या बताना है, वीमा बताना है। यहां पर समझ में आया? ये बेसिक टर्म्स को जानिए और कमेंट लिखते रहिए। विशिष्ट प्रतिरोधकता का वीमा आपको क्या करना, बताना है। और यहां पर मैंने मात्रक बता दिया, मात्रक क्या, ओम इंटू सेंटीमीटर, कैसे हुआ ये भी आपको बता दिया। ठीक है, अब फटाफट फटाफट आप इसको जो है कि लिख लीजिए मित्र। ठीक है, लिख लीजिए, आप इसको फटाफट लिखिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, जब से तेरे नैना तेरे नैनों से लगी रे। देख लीजिए फटाफट फटाफट। हो गया भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अभी आगे और कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अब जो आपका देखिए ये जो रो है, ठीक है, जो ये आपका रो है, यह चालक का प्रॉपर्टी है, पदार्थ की प्रकृति, मतलब चालक पदार्थ का गुण है। अर्थात कि अलग अलग चालक के लिए, मतलब अलग अलग चालक पदार्थ के लिए, लोहा तांबा जस्ता, अलग अलग चालक पदार्थ के लिए रो की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ये नोट कर लीजिएगा आप। तो ये बेसिक टर्म्स को जानिए आप। तो रो जो है आपका, कि इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं रो क्या है। देखिए, चालक पदार्थ लिख दिए। कई लोग नजर बहुत यार, अरे पदार्थ में पदार्थ नहीं लिखा, पदार्थ लिख दिया। ठीक है, तो भैया ये सब छुट्टी हरकतें हैं। ठीक है, इसको जानते रहिए। रो क्या है, चालक पदार्थ का क्या है, गुण है। अर्थात यह चालक पदार्थ पर ही निर्भर करता है। अलग अलग चालक के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, रो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है, इसके बीमा को आप जरूर बताएंगे कमेंट में। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे टर्म्स में। ओम के नियम से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वह है चालकत्व। ठीक है, चालकत्व। ठीक है, अब चालकत्व क्या है, अब समझिए। चालकत्व G इज इक्वल टू होता है 1/r के। यह प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है। ठीक है, यह क्या होता है, यह प्रतिरोध का प्रतिलोम हो। देखो प्रतिलोम है कि नहीं, मात्रक जो कि पूछा जा सकता है आपका। मात्रक मतलब यूनिट इसका देखिए 1/r है, तो 1/ओम करोगे, 1/ओम करोगे तो ओम ऊपर जाएगा, क्या होगा, ओम इनवर्स 1 या मोह MHO या साइमन। याद रखिएगा भैया, इसके यूनिट बहुत हैं, या तो ओम इनवर्स 1 या मोह या साइमन। इस बेसिक कंसेप्ट को आप सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जहां से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है वहां मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला हमारा जो आएगा विशिष्ट चालकता, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जानने का प्रयास करिए। ठीक है, अब आएगा उसके बाद विशिष्ट चालकता। चालकत्व तो हो गया, अब विशिष्ट चालकता की बात करते हैं। विशिष्ट चालकता। ठीक है, याद रखिए। अब ये जो विशिष्ट चालकता है ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो के। अब कंसेप्ट तो देखिए, ये भी क्या है, यह प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का दूसरा क्या नाम है, प्रतिरोधकता का दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध। चाहे आप इसको विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए, चाहे आप इसको क्या बोले, प्रतिरोधकता बोले, ठीक है। तो यह प्रतिरोधकता के प्रतिलोम होता है, प्रतिरोधकता के प्रतिलोम, ठीक है। यह प्रतिरोधकता के क्या होता है, प्रतिलोम होता है। याद रखिएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। अब रो की वैल्यू अभी हमने बताई हुई थी, रो की वैल्यू अभी कैलकुलेट की हुई थी ना, तो ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू रो की वैल्यू रखते हैं। रो की वैल्यू क्या है बोलो, R इंटू ए अपॉन एल, R इंटू ए अपॉन एल। तो अब क्या होगा देखिए, L कहां जाएगा, देखिए L कहां जाएगा, देखिए ये L ऊपर जाएगा, L ऊपर जाएगा, भेजू, देखे देखो 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 मेरा बेटा, देखो L ऊपर जाएगा तो क्या होगा, देखिए इधर सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 1/R इंटू L अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए आगे, जहां L अपॉन ए सेल नियतांक है, सेल नियतांक है, याद रखिएगा, वो आपसे पेपर में पूछेगा। अब सेल नियतांक का मात्रक क्या होगा, सेल नियतांक का मात्रक का देखिए, अब ऊपर क्या है देखिए सेंटीमीटर, नीचे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, एक कट गया बराबर क्या है सेंटीमीटर इनवर्स 1। आपसे पूछेगा वो, याद रखना ये कॉम्पिटिटिव लाइन है कि सेल नियतांक का जो मात्रक होगा, सेल नियतांक का वो क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स 1, सेंटीमीटर इनवर्स 1। सेल नियतांक का जो मात्रक होगा वह आपका क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स 1। तो आप यहां पर देखिए कि यहां पर सेंटीमीटर इनवर्स 1 है। तो इस बेसिक कंसेप्ट को आप क्या करें मित्र, जानने का क्या करें, प्रयास करें। इतना आप लोगों के लिए बेसिक वर्क किया जा रहा है, तो आप अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर ही देना, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं L अपॉन ए इज इक्वल टू द सेल नियतांक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं इसी के आगे चलूंगा अभी, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट इसको लेते हुए चलिए, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास आता है, होश वालों को खबर। अभी रो इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, R इंटू ए अपॉन एल के, सॉरी रो इज इक्वल टू क्या लिखा, रो नहीं सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या रखा, 1/R इंटू एल अपॉन ए के, यही लिखा, ठीक है। अब देखिए L अपॉन ए अभी मैंने बताया आपका क्या है, L अपॉन ए क्या है, सेल नियतांक है। क्या है L अपॉन ए, सेल नियतांक है। अब क्या होगा देखिए, चूंकि R बराबर किसके होता है, R बराबर मैंने आपको बताया है कि R की जो वैल्यू होती है वह होती है ml अपॉन ANE स्क्वायर टाउ, ठीक है, यही होती है। R की वैल्यू यहां पर रखो, R की वैल्यू रखोगे तो देखिए क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन ml अपॉन ANE स्क्वायर टाउ इंटू L अपॉन ए। अब ANE स्क्वायर टाउ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, देखिए ANE स्क्वायर टाउ कहां जाएगा, देखिए ANE स्क्वायर टाउ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जो आपका कंसेप्ट बनकर के आने वाला है, सिग्मा इज इक्वल टू द ANE स्क्वायर टाउ अपॉन ml इंटू L अपॉन ए। देखिए L से L गया, A से A गया, तो सिग्मा की वैल्यू की अलग फॉर्मूला जो आपका बन गया, ये सब फॉर्मूले आप नोट कर लेना मित्र, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सब रामबाण औषधि होगा, रामबाण औषधि, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर टाउ अपॉन M,
ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आपको जान लेना चाहिए। आगे हम चलते हैं, आगे कंसेप्ट को समझते हैं। मात्रक, मात्रक, यूनिट। यूनिट क्या है, सबसे पहले खुद निकालिए। सूत्र पता है तो आप मात्रक निकाल सकते हैं, लेकिन सूत्र ही नहीं पता क्या उखाड़ लोगे भैया। ठीक है, तो अब यहां आप देखिए मात्रक, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, 1/r इंटू l/a के। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स 1। इसका मात्रक क्या, 1/ओम, सिग्मा बराबर क्या है, 1/ओम। एल क्या है, सेंटीमीटर, ऊपर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गया तो ओम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सिग्मा का मात्रक तब क्या बनने वाला, देखिए ओम इनवर्स 1, ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1, ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। या अभी बोला था ओम का मतलब क्या होता है, साइमन, या ओम का मात्रक क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स 1, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। या सिग्मा की जो वैल्यू होगी, चालकत्व की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मोह, मोह सेंटीमीटर इनवर्स 1। तो कुछ भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए इस बेसिक कंसेप्ट को आप जानने का क्या करें मित्र, प्रयास करें। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। हां, अब आप समझिए, आपको मैंने जो कमेंट में लिखने के लिए दिया हुआ है उस बात को समझिए। ठीक है, अब जो हमने दिया हुआ है कमेंट में लिखने के लिए, उस चीज को देखना है आपको। उसका क्या होगा, देखिए पहले मैंने आर की बीमा पूछी है, ठीक है, फिर रो की बीमा पूछी है, फिर सिग्मा की बीमा पूछी है। ठीक है, इनकी बीमाएं आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। याद रखिए, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स को समझिए।